नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरीके से हमने मुल्क की हालात के ऊपर बात की थी, फिर कुछ इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर बेसिक्स थोड़ा सा बताया था। अब हम बात करते हैं कि जैसे ये ऑयल मार्केट्स के अंदर क्या इस वक्त रुझान चल रहा है। तो एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की जो 12 मई की रिपोर्ट आई है, उसके अंदर एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि इन्वेंट्री तकरीबन 28 लाख बैरल से नेगेटिव होगी, मगर जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर तकरीबन 4 लाख बैरल से नेगेटिव है। तो ये अभी इस वक्त डिमांड के ऊपर काफ़ी हद तक ये फ्लक्चुएशन है। ऑयल जो लास्ट डे यानी गुज़िश्ता दिन $70 को भी अप्रोच करते हुए आगे जा रहा था, उसके अंदर थोड़ी सी करेक्शन देखने में आई है। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि अभी एशियन कंट्रीज़ के अंदर जो कोविड की लहर है, और अभी ये गैर यकीनी सी सूरत हाल एशियन कंट्रीज़ में है, बिलखुसूस इंडिया के अंदर जहाँ पर रिकॉर्ड नंबर ऑफ डेथ हुई है, 4,500 के करीब लोग जो है वो लुक़मा अजल बने हैं। उसकी वजह से भी ऑयल मार्केट के अंदर थोड़ा सा प्रेशर मजीद सस्टेन कर रहा है। यानी ऑयल ऑल्दो इतना तेजी से अपसाइड की तरफ जा तो रहा है, मगर अभी फिर भी उसके अंदर एक पैनिक प्रिवेल है कि जब तक कि ये जो है एशिया की हालात थोड़े बेहतर नहीं होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके हवाले से हम बात करें कि इस वक्त ऑयल के क्या प्राइसेस चल रहे हैं। तो WTI क्रूड तकरीबन 91 सेंट्स नीचे आने के बाद $64.59 पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट तकरीबन 89 सेंट्स नीचे आने के बाद $67.82 पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। गोल्ड तकरीबन $0.6 नीचे आने के बाद $1867 पर आउंस पर ट्रेड हो रहा है। सिल्वर तकरीबन $0.32 माइनस होने के बाद $28.01 पर आउंस पर ट्रेड हो रहा है। मजमूई तौर पे इस वक्त मिला जुला रुझान है आलमी मार्केट्स के अंदर। इस वक्त जो पैनिक की फिजा बरकरार है, तो उसके अंदर जो कोविड की वजह से बिलखुसूस जो है वो ऑयल अभी थोड़ा सा करेक्शन फेज में ले रहा है। एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि एक दो सेशन करेक्शन के बाद शायद ऑयल वापस रिबाउंड कर जाए, मगर ये सब मुनहसर है एशिया के जो हालात हैं उसकी बेसिस के ऊपर, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर इस वक्त जो है कारोबारी जिंदगी ग्रेजुअली तरीके से बहाल होना शुरू हो गई है, और उम्मीद ये कर रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर पूरी तौर से शायद बहाल हो भी जाए। मगर ये जो अभी एशियन कंट्रीज के अंदर जो पैनिक क्रिएट हो रहा है, खासतौर से इंडिया के अंदर, फिर इंडिया से मुंसलिक पाकिस्तान है, पाकिस्तान में काफी हद तक SOPs मेंटेन करते हुए अभी इस वक्त कारोबारी इदारों को काफी हद तक खोल भी दिया गया है पाकिस्तान ने, मगर फिर भी SOPs मेंटेन करना और SOPs के तहत आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से हमने बात की कि जब तक ये एक क्वार्टर पूरा नहीं निकाल देगा कोविड, जब तक कि इसके ऊपर तसल्ली बख्श कोई रिव्यू नहीं आ सकता। तो ये एक जानिब ये तमाम तर सूरत हाल है। ऑयल मार्केट्स के अंदर भी काफ़ी हद तक के प्रेशर देखने में आया है अभी कि तकरीबन $3 के करीब अप्रोक्सीमेटली ऑयल डिक्लाइन कर गया कल और आज के मुकाबले में। वहीं पर एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट का भी एक इम्पैक्ट आया है इसके ऊपर। कहा यह जा रहा है गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से कि डिमांड जो है वो आने वाले एक माह के अंदर रिवाइवल की तरफ चली जाएगी, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से 6 माह पहले जब कोविड का पहला स्ट्रेन खत्म हो रहा था उस पर भी यही कहा गया था कि डिमांड एक दो हफ्ते के अंदर रिवाइवल पे चली जाएगी। मगर फिर अल्लाह का करना कुछ और ही हुआ और कोविड के सेकंड थर्ड स्ट्रेन ने जो है वो दोबारा यूके को लपेट में ले लिया। और यूके के अंदर जब ये पूरी चीज़ें शुरू हुई, बिलखुसूस जनवरी के पीरियड के अंदर जो Tier 4 का लॉकडाउन लगा, उसने एक बहुत ही हाई लेवल पर गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की और फिर ऑयल के अंदर फिर एक बड़ी तेजी से फ्लक्चुएशन होना शुरू हुई। मगर अभी भी फिलहाल काफी हद तक के तकरीबन 60 to 70% वर्ल्ड जो है वो कंट्रोल्ड हो चुकी है इस वक्त। मगर ये कि जो भी एशियन कंट्रीज हैं इसके अंदर अभी भी पैनिक बरकरार है, फिर अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर भी इन चीज़ों के ऊपर चीज़ें अभी बरकरार हैं। मगर ये जो आगे वाले जो पीरियड है इसके अंदर देखना ये होगा किस तरीके से ये मईशतें आगे बढ़ती हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन पाकिस्तान समेत आलमी मईशतों के लिए खुशी का पैगाम लेकर आए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सर ज़मीन को शाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।